तो दोस्तों समझिएगा महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम। तो आज क्या पढ़ेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के नाम। दोस्तों मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, जैसे हम एक दिन सामान्य हिंदी पढ़ करेंगे है ना, और एक दिन हम साहित्य हिंदी पढ़ेंगे है ना, और एक दिन स्टैटिक जीके है ना, जिसमें सभी पार्ट आते हैं ना, चाहे वो हिस्ट्री हो गया, चाहे वो पॉलिटी वगैरह हो गया है ना, उसमें करंट के भी क्वेश्चन वो करेंगे हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता हो, मैं छोटी छोटी किताबों से वीडियो बनाता हूँ, जो दोस्तों आप नहीं पढ़ते हैं इन किताबों को है ना, क्योंकि इन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, जो कि आपको ज़रूर देखना चाहिए है ना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपसे पूछता है ना, क्या पूछता है ना, जैसे 84 वैष्णव वन की वार्ता है ना, 84 वैष्णव वन की वार्ता ये किसकी रचना है ना, किसकी रचना है? तो ये किसकी है? गोकुलनाथ की। किसकी है? गोकुलनाथ की रचना। पूछता है 84 वैष्णव वन की वार्ता ये किसकी रचना है? तो याद रखना गोकुलनाथ की रचना हो। और दोस्तों है क्या ये? तो क्या है? वार्ता साहित्य है ना। आपसे पूछता है 84 वैष्णव वन की जो वार्ता है ना, ये क्या है ना, कौन सी विधा क्या है? तो इसकी तो वार्ता साहित्य है, याद रखना है ना। अब दूसरा है दोस्तों विठुलनाथ है ना, विठुलनाथ के बारे में पढ़ते हैं। तो श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना? तो याद रखना है किसकी है? विठुलनाथ की है ना, विठुलनाथ की है। श्रृंगार रस मंडल किसकी रचना? तो याद रखना विठुलनाथ की रचना है ना। और ये है क्या? विधा क्या है? तो ब्रजभाषा गद्य है। क्या है? ब्रजभाषा गद्य है। श्रृंगार रस मंडल क्या है? तो ब्रजभाषा गद्य, याद रखना। और किसकी रचना है? तो विठुलनाथ की रचना है ना, याद रखना है। तीसरा है दोस्तों बेकुंठ मणि शुक्ल है ना, बेकुंठ मणि शुक्ल है ना, इनके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों है ना। तो इनकी एक रचना वैशाख महात्म्य। पूछता है वैशाख महात्म्य किसकी रचना? तो याद रखना किसकी है? बेकुंठ मणि शुक्ल की है ना। और है क्या? तो ये भी ब्रजभाषा गद्य है ना, जैसे हमने विठुलनाथ की पढ़ी थी श्रृंगार रस मंडल, वो भी क्या थी? तो ब्रजभाषा गद्य थी, याद रखना है ना। आपसे रचना पूछता है वैशाख महात्म्य ये किसकी रचना है? तो याद रखना बेकुंठ मणि शुक्ल की रचना है ना। और क्या? ब्रजभाषा गद्य है ना। चौथा है दोस्तों नावादास है ना, जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों। नावादास ये किसकी? वो नावादास मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। आपसे पूछता है अष्टायम तथा भक्तमाल है ना, अष्टमायम तथा भक्तमाल किसकी रचना है? तो याद रखना ये नावादास की रचना है ना। अष्टमायम तथा भक्तमाल किसकी रचना? तो ये नावादास की रचना। और ये भी क्या है? ब्रजभाषा गद्य, याद रखना है ना। अब बनारसी विलास पूछता है किसकी रचना? तो बनारसी विलास याद रखना बनारसी दास की। ये नाम से ही क्या है? बनारसी विलास बनारसी दास की, याद रखना है ना। और है क्या? तो ये भी ब्रजभाषा गद्य है ना। विधा क्या है? तो ब्रजभाषा गद्य, याद रखना है ना। अब भक्तमाल प्रसंग पूछता है किसकी रचना है? तो किसकी रचना? वैष्णव दास की रचना है। भक्तमाल प्रसंग पूछता है किसकी रचना है? तो याद रखना वैष्णव दास की रचना। और ये भी ब्रजभाषा गद्य है ना, भक्तमाल है ना, वैष्णव दास की रचना है ना। अब दूसरी रचना है दोस्तों, सातवीं रचना हमारी छंद वर्णन की महिमा। आपसे पूछता है छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? तो ये है ना, याद रखना कवि गंग की रचना किसकी है? किसकी रचना है? तो कवि गंग की रचना छंद है ना, छंद वर्णन की महिमा। तो ये खड़ी बोली गद्य है ना। आपसे पूछता है ये जो छंद है ना, छंद वर्णन की महिमा है ना, ये क्या है? तो खड़ी बोली गद्य, याद रखना है ना। आगे दोस्तों भाषा योग है ना, भाषा योग किसकी रचना है? तो भाषा योग वष्टि है ना, भाषा योग वष्टि किसकी रचना है? तो रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। किसकी? रामप्रसाद निरंजनी की रचना है ना। और ये भी खड़ी बोली गद्य है ना। भाषा योग वष्टि किसकी है रचना है? तो रामप्रसाद निरंजनी की रचना है ना। दसवां दोस्तों पंचांग दर्शन है ना, किसकी रचना? पंचांग दर्शन किसकी रचना? तो ये ज्योतिष ग्रंथ है। क्या ये? याद रखना ज्योतिष ग्रंथ क्या है? तो पंचांग दर्शन है। ये किसने लिखा है पंचांग दर्शन? तो याद रखना मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा है। किसने लिखा है? मथुरानाथ शुक्ल ने लिखा है। वो भाषानुवाद की वो क्या है? ये विधा है। क्या है? भाषानुवाद इसकी विधा है ना, याद रखना। तो अब यहाँ से देखते हैं ना, अब जल्दी निकलते हैं।
अब पूछता है रानी केतकी की कहानी, आपसे पूछता है रानी केतकी की कहानी क्या किसकी रचना, तो याद रखना दोस्तों ये किसकी, इंशाअल्लाह खां की रचना है ना, इंशाअल्लाह खां की रचना क्या है, रानी केतकी की कहानी। और यह क्या है, तो कहानी है, रानी केतकी की कहानी क्या है, तो ये कहानी है, याद रखना है ना, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत पूछा जाता है। अब सुख सागर है ना, सुख सागर किसकी रचना, तो याद रखना मुंशी सदा सुखलाल की रचना है ना, सुख सागर पूछता है किसकी रचना, तो मुंशी सदा सुखलाल की रचना। और क्या है, तो खड़ी बोली कद है ना। प्रेम सागर पूछता है तो किसकी है, लल्लू लाल की है। प्रेम सागर पूछता है तो किसकी है, लल्लू लाल की रचना है ना। और ये क्या है, तो कहानी है। ये जो प्रेम सागर है तो क्या है, पूछता है ना, तो क्या है, तो कहानी। और किसने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है प्रेम सागर है ना। सुख सागर किसने लिखा था, तो याद रखना मुंशी सदा सुखलाल की लिखा है। माधव विलास पूछता है तो किसने लिखा है, ये भी लल्लू लाल ने लिखा है ना। प्रेम सागर पूछेगा, माधव विलास पूछेगा, दोनों किसने लिखा है, तो लल्लू लाल ने लिखा है ना। और जो प्रेम सागर थी वो कहानी थी, और माधव विलास क्या है, तो ब्रजभाषा गद है। क्या है, ब्रजभाषा गद है ना, याद रखना है ना। अब चलते हैं दोस्तों नासिकोतोपाख्यान है ना, नासिकोतोपाख्यान किसकी रचना है, तो सदल मिश्र की रचना है। किसकी है, सदल मिश्र की रचना नासिकोतोपाख्यान है ना। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है, तो ये सदल मिश्र की रचना है। और क्या है, तो ये आख्यान है। क्या है, विधा क्या है, तो आख्यान है ना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है ना, इनकी रचना देखते हैं। तो राजा भोज का सपना पूछता है, राजा भोज का सपना किसने देखा, मैं तो ऐसे याद करता हूँ, राजा भोज का सपना है ना, किसकी रचना है, तो सितारे हिंद का, सितारे हिंद की रचना है। क्या, राजा भोज का सपना, ये क्या है, तो कहानी है। राजा भोज का सपना क्या है, तो कहानी है। किसने लिखा है, सितारे हिंद ने लिखा है। याद रखना, देखिए इतना बड़ा आपको नाम याद नहीं होता है, तो इतना टाइटल याद रख लेना है ना, सितारे हिंद किसका है, तो राजा भोज, जो राजा भोज का सपना है ना, कहानी। और क्या है, कहानी है। अब देखिए शकुंतला, ये जो शकुंतला है दोस्तों है ना, ये किसने लिखा है, शकुंतला की रचना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। शकुंतला आपसे रचना पूछता है किसने लिखा है, तो लक्ष्मण सिंह ने लिखा है। अगर पूछता है अभिज्ञान शकुंतला वो किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है ना, कालिदास ने दोस्तों। कालिदास इस अभिज्ञान शकुंतला में है ना, वो का लव स्टोरी है ना, उसकी किनकी है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है ना, याद रखना। और जो यह क्या है, तो ये शकुंतला नाटक है ना। कालिदास की और भी रचना है ना, मेघदूत एक रचना, वो भी याद रखना है ना। तो ये शकुंतला क्या है, नाटक। और किसने लिखा है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा है शकुंतला है ना। तो नहुस पूछता है, नहुस दोस्तों हिंदी का प्रथम नाटक क्या है, तो नहुस है। हिंदी का प्रथम नाटक पूछे तो क्या हो जाएगा, नहुस है ना। हिंदी का प्रथम नाटक क्या हो जाएगा, नहुस। और किसने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरधरदास ने। कौन थे दोस्तों, ये तो याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता कौन थे, गोपाल चंद्र गिरधरदास थे है ना। और नहुस क्या है, नाटक है ना, नाटक है ना। और अब देखते हैं इंदुमती, हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो इंदुमती है ना। देखिए यहाँ पर अगर पूछे हिंदी का प्रथम नाटक तो नहुस हो जाएगा। और किसने लिखा है, तो गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है ना। किसने लिखा है, गोपाल चंद्र गिरधरदास ने लिखा है। और ये क्या है, तो नाटक है ना। अगर पूछता है हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो इंदुमती है ना। और किसने लिखा है, तो किसने लिखा है, किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है। पूछता है हिंदी की जो प्रथम कहानियाँ ना किसने लिखी है, तो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखा है ना, याद रखना। अगर पूछता है हिंदी का प्रथम कवि, तो सरप्पा को कहा जाता है ना, याद रखना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा है तो क्या हो जाएगा, परीक्षा गुरु, ये है तो है ना। तो श्रीनिवास दास ने लिखा है परीक्षा गुरु है ना। और हिंदी का प्रथम उपन्यास है, याद रखना स्वामी। देखिए ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य प्रकाश किसने की थी, तो ये श्यामी दयानंद सतपथी ने की थी दोस्तों। श्यामी दयानंद सतपथी के बारे में आपको जानना चाहिए, क्या थे है ना। इन आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में है ना। और धार्मिक ग्रंथ, और ये क्या, तो धार्मिक ग्रंथ है। सत्य प्रकाश क्या है, तो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्वामी दयानंद ने लिखा है ना। भारतीय नीचे तो अंधेर नगरी इनका नाटक है। देखिए इनके कई नाटक है, अंधेर नगरी हो गया, नील देवी इनका एक नाटक है ना। तो ये क्या नाटक है, किसके, भारतेंदु हरिश्चंद्र है ना। भारत हरिश्चंद्र ने बहुत सारी रचना की थी दोस्तों है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे सत्य हरिश्चंद्र, ये भी नाटक है ना। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, तो ये भी क्या नाटक है ना। अंधेर नगरी पूछेगा, नाटक है ना। नील देवी नाटक है इनका। सत्य हरिश्चंद्र भी नाटक है ना। तो वेद की हिंसा ना, क्या है, वेद की हिंसा 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 न भवती, तो ये भी नाटक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। किस काल के कवि हैं, तो भारतेंदु युग के कवि हैं ना, याद रखना है ना। अमृत राय की बात करते हैं दोस्तों, अमृत राय, तो अमृत राय की बात करते हैं तो कलम का सिपाही है ना। कलम का सिपाही, ये जीवन चरित्र किसने लिखा है, तो ये कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है ना। अमृत राय ने लिखा है। और ये क्या है, जीवन चरित्र है, कलम का सिपाही है ना। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की बात करेंगे तो निराला की सत्य साधना किसने लिखा है, निराला की सत्य साधना पूछता है ना। अबे यार रुक जाओ, आगे बढ़ाता हूँ।
बेकार हो गया। चलो, कहाँ था? निराला की सत्य साधना किसने लिखा था? कहाँ गया? निराला की सत्य साधना किसने लिखा था? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा था, है ना। क्या है ये? समालोचन, क्या है? समालोचना है। क्या है? समालोचना है ना। पांडे विजन शर्मा ने लिखा था। अपनी खबर किसकी रचना है? तो याद रखना, पांडे विजन शर्मा ने लिखा है आत्मकथा, और अपनी खबर क्या? आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन, दोस्तों हरिवंश राय बच्चन के बारे में जानिए दोस्तों। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? है ना, तो ये अमिताभ बच्चन के पिता थे। जो अमिताभ बच्चन को तो जानते होंगे, तो उन्हीं के पिता थे। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आत्मकथा है। किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, इनकी बहुत सारी रचना है ना। नीलकंठ निर्माण भी, फिर आत्मकथा, ये भी किसने लिखा है? तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है ना। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। और नीलकंठ निर्माण हो गया। भारत दुर्दशा, है ना। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? भारत दुर्दशा तो ये नाटक है, प्रतानंद मिश्र ने लिखा है ना। तो प्रतानंद मिश्र, हटे हम वीर, ये भी नाटक किसने लिखा है? प्रतानंद मिश्र ने लिखा है। श्याम सुंदर दास, हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास, है ना। हिंदी भाषा सत्य का इतिहास किसने लिखा है? तो श्याम सुंदर दास ने लिखा है। अगर हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास पूछता है किसने लिखा है, तो याद रखना ये किसने लिखा है? किसने लिखा है? श्याम सुंदर दास ने लिखा है हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास। तो ये क्या है? तो ये इतिहास है, याद रखना। रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि किसकी रचना? तो याद रखना ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। और क्या? निबंध है। चिंतामणि क्या? निबंध रामचंद्र शुक्ल की रचना है। और रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास पूछता है किसने लिखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। इतिहास है। अगर पूछता है हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास पूछता है, तो श्याम सुंदर दास ने लिखा था। देखिए हिंदी भाषा और सत्य का इतिहास पूछता है तो किसने लिखा था? विधा क्या इतिहास है। और ये किसने लिखा था? श्याम सुंदर दास ने लिखा था। हिंदी भाषा, वो भाषा हटा देना, हिंदी साहित्य का इतिहास ये पूछता है किसने लिखा था, तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। और चिंतामणि भी लिखा था, वो निबंध। और ये क्या? इतिहास है। देखिए प्रेमचंद के बारे में जानिए। प्रेमचंद्र ने क्या लिखा? गोदान। गोदान ये उपन्यास है। उपन्यास है। क्या है? गोदान उपन्यास है इनका। प्रेमचंद्र छायावादी युग के कवि है ना। सेवा सदन ये भी इनका उपन्यास है। गवन है ना। कर्मभूमि है, रंगभूमि है ना। सेवा सदन है। ये देखिए बहुत सही रचना थी। गोदान हो गया, ये भी गोदान हो गया, गवन हो गया, कर्मभूमि हो गया, रंगभूमि हो गया, सेवा सदन हो गया। तो याद रखना, है ना। ये बहुत सारे। और देखिए प्रेम, अरे यार वीडियो भूल जाता हूँ बढ़ाने को। चलो, यहाँ से प्रेमचंद्र से बात चल रही थी, है ना। प्रेमचंद्र, ये रहे आपके प्रेमचंद्र, है ना। तो प्रेमचंद्र के बारे में देखिए, यहाँ पर बहुत सारे। गोदान पूछता है तो ये भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। गमन पूछता है प्रेमचंद्र ने लिखा है। कर्मभूमि भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, है ना। निर्मला हो गया। प्रेम की विधि हो गया। मानसरोवर हो गया, है ना। हमें यहाँ से याद करना चाहिए। गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि सब प्रेमचंद्र ने लिखा है। सेवा सदन भी प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ये क्या है? तो याद रखना ये निर्मला भी किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने लिखा है। तो ये क्या है? ये क्या है? उपन्यास है। प्रेमाश्री भी उपन्यास है ना। प्रेमाश्री भी उपन्यास है। और रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन ये सब क्या? उपन्यास है, याद रखना, है ना। अब प्रेम की वेदी, तो ये नाटक है। प्रेम की पूछता, प्रेम की वेदी किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र ने लिखा है। और क्या है? नाटक है ना। नाटक क्या है? नाटक है, याद रखना, है ना। प्रेम की वेदी, मानसरोवर, देखिए मानसरोवर, है ना। मानसरोवर किसने लिखा है? तो कहानी है ना। मानसरोवर कहानी किसकी है? प्रेमचंद्र की है। प्रेमचंद्र कुछ विचार, है ना। तो किसकी रचना? तो याद रखना ये भी किसकी रचना है? कुछ विचार निबंध, है ना। है ना, किसका है? कुछ विचार किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की, वो निबंध है। अब देखिए व्योम हरि की बात करते हैं, तो व्योम हरि ने क्या लिखा था? तरंगिणी लिखा था। तरंगिणी किसने लिखा? व्योम हरि ने लिखा है। और अरे यार चलो, है ना। तो तरंगिणी लिखा है, व्योम हरि ने लिखा है। भाव भरा पाव भर आटा किसने लिखा? तो व्योम हरि ने लिखा है। पगली की किसने? व्योम हरि ने लिखा है। मेरा जीवन प्रवाह, ये भी व्योम हरि ने लिखा है। विश्व धर्म, है ना, ये भी व्योम हरि ने लिखा है। व्योम हरि, अंत नराध, ये भी किसने लिखा है? व्योम हरि ने लिखा है ना। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना जरूर, है ना। और हरिभाऊ उपाध्याय ने क्या लिखा? बापू के आश्रम में पूछता, बापू के आश्रम की रचना किसने की थी? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी। और संस्मरण है, ये क्या है? संस्मरण है, याद रखना दोस्तों, क्या है? संस्मरण है दोस्तों, है ना। और दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर करना दोस्तों। मैं यही किताबों से वीडियो बनाता हूँ, छोटी छोटी किताब होती हैं, और वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, है ना। अच्छा लगा हो तो, है ना।